महात्मा गांधी लंदन में 7 सितंबर 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट भारत के भावी संविधान पर ब्रिटेन में चर्चा का आधार बनी। ये विचार विमर्श 3 सम्मेलनों में कई बैठकों के दौरान हुआ। इन सम्मेलनों को गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में शुरू हुआ, जिसमें सभी भारतीय प्रांतों से और इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों के 73 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए। सम्मेलन असफल रहा और संविधान या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ। विचार विमर्श के हिसाब से ये छोटा सम्मेलन था और ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं था। इसमें न तो कांग्रेस शामिल हुई और न ब्रिटिश लेबर पार्टी। गोलमेज सम्मेलनों में विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार भारत सरकार अधिनियम 1935 लेकर आई, जिससे भारत में प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित हुई। आज प्रसिद्ध लेखक और स्वाधीनता सेनानी रामवृक्ष बेनीपुरी की पुण्यतिथि भी है। रामवृक्ष बेनीपुरी बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी थे। बेनीपुरी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अग्रणी मशाल थे। उन्होंने बिहार की प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष और ऑल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। फैजपुर में 1937 में कांग्रेस के 50वें अधिवेशन में बेनीपुरी ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पेश किया। हजारीबाग जेल में कारावास के दौरान उन्होंने जातिवाद के विरोध में जनेऊ तोड़ो अभियान शुरू किया। बेनीपुरी जयप्रकाश नारायण के निकट सहयोगी भी थे। उनकी सहायता से ही जयप्रकाश नारायण 1942 में हजारीबाग जेल से भागने में कामयाब हुए। रामवृक्ष बेनीपुरी महान लेखक भी थे। उनका पहला लेख 1916 में कानपुर के प्रताप अखबार में प्रकाशित हुआ था। वे तरुण भारत, किसान मित्र, गोलमाल और बालक जैसे अखबारों के संपादक भी रहे, लेकिन 1929 में युवक के प्रकाशन ने उन्हें अधिक लोकप्रिय बनाया। बेनीपुरी ने हजारीबाग केंद्रीय जेल में कैद के दौरान अम्बपाली पुस्तक लिखी। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले महान लेखक और समाज सुधारक रामवृक्ष बेनीपुरी को सदैव याद किया जाता रहेगा। आज इला भट्ट का भी जन्मदिन है। उनका जन्म 1933 में इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। किशोरावस्था में वो स्वाधीनता आंदोलन से प्रभावित हुई, जो उस समय चरम पर था। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर इला ने भी अहिंसा और आत्मनिर्भरता का मार्ग चुना। उन्हें जेंटल रिवोल्यूशनरी भी कहा जाता है, क्योंकि वे हिंसा के बिना ही महिलाओं से जुड़े मुद्दे मुखर होकर उठाती थीं। इला भट्ट ने 1972 में भारत में सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन की स्थापना की। इला को 1977 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रामोन मेगासेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1985 में पद्मश्री और 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इला 1986 से 1989 तक संसद की सदस्य भी रहीं। इला भट्ट द एल्डर्स समूह से भी जुड़ी रहीं। ये शांति, न्याय और मानवाधिकारों के लिए मिलकर काम करने वाले वैश्विक नेताओं का समूह है। इला बाल विवाह की समस्या सहित महिलाओं और लड़कियों के लिए बराबरी की पहल करने के लिए विशेष रूप से याद की जाती हैं। उन्हें जमीनी स्तर पर उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में आजीवन उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित रेड क्लिफ मेडल और इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2011 से भी सम्मानित किया गया।